Flat is sold or loaned. Jain Charitable Trust cheats blind flat buyer. मेरा नाम है जेठमल खेमराज जी, सरनेम है सोनिंगरा। प्रवीणा जेठमल जी सोनिंगरा। मैं इकलौती जेठमल जी की पुत्री हूँ। अभी हम E103 नायरुट बिल्डिंग राजीव नगर सोसाइटी में रहते हैं। तो मैंने सुना कि बाबा ये लोग ऐसे ट्रस्ट वाले मकान बेचने वाले हैं, तो मैंने जाके कांदेवली में दिनेश भाई शाह करके उनको मैंने मिला। हमारे जरा पहचान के थे, ऐसे प्रवचन में मिलते थे। भाई हमको मकान लेना है तो कुछ हमको नक्की करके दो। तो उन्होंने ज्योतिष भाई को फ़ोन करके भाई नक्की किया तो 2500 के भाव से पैसे दो, जो कुछ होएगा वो मकान का जितना फुट होएगा वो हिसाब से। तो मैंने एग्री किया। वो आज फिर मैं आके उनको चेक भी दिया वंशमान संस्कार धाम को 2011 जनवरी महीने में। वो चेक देने के बाद में 1 महीना बाद में भरत साकरी आए मेरे पास, तो बोले यही भाव से मकान नहीं दे, सब लोग ना बोलते हैं, हम 2400 का भाव करेंगे। बोला ऐसा क्यों, तो कूपन तो ले लिया, मैं ऐसे क्यों करते, नहीं बोला ऐसा करना पड़ेगा आपको। अपने हम एक रास्ता निकालते हैं, हम 1 लाख रुपया बाकी रखते हैं संस्था का, आपसे हम 1.5 लाख रुपया बाकी रख लेंगे, भाव 2600 का गिरेंगे। अच्छा भाई ऐसा करो, तो मैंने मंजूर किया। तो लास्ट में 2600 के भाव से मकान नक्की हुआ। तो भरत साकरी ने सब हिसाब किताब कंप्लीट किया। तो 2600 के भाव से 565 फुट जगह है, तो इसके 14,69,000 रुपये होते हैं। उसमें से आप 1.5 लाख बाकी रखते हैं। आपको जब 100 को मकान बेचोगे तो आपको वापस देना पड़ेगा, नहीं जब तक नहीं। 13,19,000 रुपये आप भरोगे, मतलब दोगे, तो आपको मकान की चाबी मिल जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने उनको 13,19,000 रुपये दिए। ज्योतिष कुमार ये ट्रस्टी है, भाईंदर में रहते हैं, तो मैं उनको मिलने गया। भाई वो अभी अपने पैसे तो मैंने पूरे ले लिए अपने, तो अभी उनको रजिस्टर करके दो अग्रीमेंट पूरा हमारे नाम से। तो बोला अभी 2-4 महीने जाएंगे तो करके देंगे, ठीक है बोला। फिर मैं 2-3 बार उनको फ़ोन किया, मिला, बार फ़ोन भी करते रहा, तो बोलते करेंगे ऐसा करते। 5 साल पूरा हो गया। जब मैं कह जाकर अभी तो करो भाई, 5 साल हो गया, हमको बहुत तकलीफ होती है, नहीं हमारा राशन कार्ड होता है, नहीं आधार कार्ड होता है, अभी तो अभी मैं रजिस्टर करके देना पड़ेगा हमको। तो बोला हमको रजिस्टर तो नहीं कर, 10 साल गया तुम रजिस्टर तो नहीं कर सकते, हमको तकलीफ है। तो ऐसा क्यों, तो हमने मेरे पैसे क्यों लिए पूरे, पहले अब नक्की करके हमको देना था ना। फिर तो बोल रहे अभी कुछ नहीं होगा, अभी तुम मंगता यूलेशन अग्रीमेंट ले लो, 11 का तुम करके देगा, 11 महीने का अग्रीमेंट। तो मैंने ना मंजूर किया, मैं पैसा आपको पूरे दिया, यूलेशन अग्रीमेंट काय को लेके, हमको तो रजिस्टर ही करके दो। तो बोला नहीं होएगा अभी। मेरे पिताजी ने जब घर का जब नक्की किया तब मैंने पढ़ा था, पर मेरे को डिपॉजिट का इतना कुछ मीनिंग मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू थी और ये सब इस चीज में इन्वॉल्व तभी हो रही थी, हुई भी नहीं थी प्रॉपरली तभी मैंने पढ़ा, पर मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने ना गुजराती में पढ़ा था कि बेच रहे हैं वो 14,19,000 लेके बेच रहे हैं। तो मैंने वो बात पे विश्वास कर लिया कि मैंने व्हाट्सएप मैसेज ऐसा भेजा था, આપણી વાત 20 દિવસ પહેલા થઈ હતી કે મારે રાજીવનગરનો રૂમ નંબર E103 માં તમને પાછો આપવો પડશે, કારણ કે ધામ એગ્રીમેન્ટ આપી શકતા નથી। 5 વર્ષ સુધી અમે રાહ જોઈ પણ કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી, તેથી 4500 આજના ભાવે પૈસા પરત કરીશું અને બીજી જગ્યાએ નક્કી કરવાનું ટોકન આપીશું। 565 જગ્યા છે, 45 ફૂટ ભાવે 25,42,500 થાય છે, ટોટલ થાય છે। 1,50,000 બાદ કરતા 23,92,500 દામ મને આપવાની રકમ નીકળે છે। તો હું તમને 15/8/2016 ના તારીખે ચાવી આપીશ, તમે 15/8/2016 રકમ આપજો। આ વાત થઈ હતી। फिर उसके बाद में मैंने 27/7/2016 से मैंने मैसेज करते गए 31 अक्टूबर तक, मैंने 31 अक्टूबर 2016 तक मैंने मैसेज किया है। फिर उनका कोई रिप्लाई आया नहीं है। बीच में एक रिप्लाई आया था जिसमें बोला था कि भरत एंड साकरिया जो बोलता है उस हिसाब से करना। क्या रिप्लाई एग्जैक्टली क्या आया था, किसने भेजा ये रिप्लाई? ये योगेश अंकल ने मुझे रिप्लाई भेजा था। मार्केट प्राइस भरत साकरिया कहे छे ए प्रमाणे करवानी छे, पर जो भरत साकरिया ने तद्दन झूठी प्राइस बताई थी। जब 4th फ्लोर पे 4500 के भाव में मकान बेचाया था, तभी हमको 3500 के भाव में देने का बोल रहे थे।
वो भी मुझसे बोला, हमको बोला था। और हमको है ना मेरे पिताजी को फंसाने के लिए उनने ना ब्लैंक पेपर में स्टैम्प पेपर बिगर का पेपर रहता है उसमें लिख के लाया भरत एंड साकरिया ने कि ये भाव से लेना, ऐसा उनका नाम संस्था का नाम खाली ऐसे ही साइन करने को आ गए थे वो लोग। आपने किया? नहीं, मेरे पिताजी ने साइन नहीं किया। राजीव नगर के नैरुत बिल्डिंग की सोसाइटी में 10 से 12 फ्लैट वर्धमान संस्कार धाम के नाम पे, वर्धमान संस्कार धाम के नाम से फ्लैट है। और असली उसमें भी है ना उन लोगों ने चालाकी की है, ज्योतिष कुवाड़िया के नाम से और भाग्यरथ भाई के नाम से उन्हें फ्लैट लेके रखे हैं। जब भाग्यरथ भाई को हमने कॉल करके पूछा था कि ये फ्लैट आपका है, तो कि नहीं सिर्फ नाम से मेरा है, वैसे फ्लैट वर्धमान संस्कार धाम के नाम का है। वैसे ज्योतिष कुवाड़िया नाम के सिर्फ नैरुत बिल्डिंग में, वैसे मीत, ध्रुमी और भूमि में भी फ्लैट्स पड़े हैं। मीट बिल्डिंग है, ध्रुमी बिल्डिंग है और भूमि बिल्डिंग है, उसमें भी वैसे वर्धमान संस्कार धाम के नाम से फ्लैट्स और दुकान के गाले पड़े हैं जो अभी तक। पर अभी वो सब जो योगेश भाई, ज्योतिष भाई, भरत एंड साकरिया तीनों जन तद्दन झूठ बोल रहे हैं और अभी तक संस्था के नाम से मेंटेनेंस भरत रहे हैं और कोई को बेचे नहीं है। नीलेश पटोरी ट्रस्टी है वर्धमान संस्कार धाम के, उनको भी हमने मैसेज भेजा था कि हमारा जो प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम सोल्व करवाओ, कि हमें हमारा पैसा दिलाओ, नहीं तो पहला अग्रीमेंट दिलवाओ ना हो। आपने योगेश भाई ने बोला है कि चैरिटी कमीशन का प्रॉब्लम है और ज्योतिष भाई ने भी बोला है कि चैरिटी कमीशन का प्रॉब्लम है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमको पैसा दिलाओ, ऐसी बात हुई थी। मैसेज और व्हाट्सएप किया था पर कोई जवाब आया नहीं था। अन्नारा अगासी पुलिस स्टेशन मैंने कंप्लेंट की और ऐसा हमारे में विश्वासघात हुआ है तो मुझे न्याय दिलाया जाए। तो 2-3 बार जाने फिर पुलिस वालों ने उनको भेजा होगा, फोन किया होगा, तो उनका आदमी आया मेरे पास, चेतन साग करके भाईंदर से, तो बोला ऐसा ऐसा, अब तो हमको मेरे पहला मदद की, हम लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, तो 4 बात सुनाई मेरे को। फिर बोले अब तो कुछ नहीं, हम तो ट्रस्ट लाखों रुपया खर्च भी सकेंगे, अब क्या करोगे, ऐसी हमको धमकी दे के गया और पुलिस स्टेशन में बोला था। फिर मेरे बाद में पुलिस वालों को फोन किया, वो पुलिस वाले मेरे को बोले कि और चेतन में जाके हमको मिल के गए, अब की कोई बात चलेगी नहीं। ये चेतन भाई कौन है? चेतन शाह करके उनका ही कार्यकर्ता है, उनका ट्रस्टी वो है, कार्यकर्ता भाईंदर में रहता है वो भी। कहते 40 दिन हुए जब चेतन भी आए मेरे पास, एक आदमी और उनके साथ था, तो मुझे बोले कि अब सेटलमेंट कर लो, नहीं तो बोला संस्था वाला कितना भी खर्चा कर सकते, अब क्या करोगे, क्या नहीं तो कंप्लेंट वापस ले लो। बोला नहीं, आपका कंप्लेंट कैसे वापस लेगा, हमारा अग्रीमेंट दे दो, हम वापस रजिस्टर करा के दे दो हमको। उन्होंने आपका स्टेटमेंट लिया है बैठा के आपसे, जो पुलिस स्टेटमेंट लेती है? नहीं लिया, तो मैं ऐसा मकान लिया, ऐसा है भाई ये हमारा कोई अपन न्याय दिलाओ। गावले ने मुझे ऐसा बोला कि उन लोगों को मकान दिया रहने के लिए, अपन क्यों खोटे आरोप देते हो, क्या को उनको परेशान करते हो, आपका कुछ नहीं चलेगा, बार बार धक्के मत खाओ इधर। वो कुछ नहीं तो हम कुछ पैसे भी दे रहे हैं, नहीं हमारा रजिस्टर अग्रीमेंट बना के दे रहे हैं, ये बड़ी हमारे में चीटिंग हुई है, मेरे को नहीं दिख रहा, इसलिए उन्होंने फ़ायदा उठाया है।